we begin the discussion, continue discussion from the last lecture. In last lecture, we have discussed about insertion in a queue, in which implementation is based on a linked list. Today, we have start discussion about deletion in a queue. How can deletion is possible in a queue which is implemented through the linked list? किस तरीके से हम जो है delete ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऐसी लिंक लिस्ट से, ऐसी क्यू से जो लिंक लिस्ट के थ्रू हमारी इंप्लीमेंटेड है। तो हमारे पास कुछ केसेस हैं, पहले हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो अगर केस 1 की बात करें, ठीक है, केस 1 मैं इससे लिख देता हूँ। केस 1 से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने कंसीडर करना होता है केस 1 में हम कंसीडर करते हैं कि जब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। लिंक लिस्ट एम्प्टी होने का मतलब होता है हमारे दो पॉइंटर होंगे, एक तो आपका रियर होगा और एक आपका फ्रंट होगा, दोनों में नल होगा। तो रियर यहाँ पे नल होगा इसको, और एक दूसरा भी पॉइंटर बनाएंगे हम फ्रंट। एक और पॉइंटर बनाते हैं फ्रंट, और इसमें भी नल होगा। ये आपका फ्रंट होगा और यहाँ पे होगा आपका नल। ठीक है, इस केस में अगर हम डिलीशन की बात करें तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ लिखेंगे नो डिलीशन पॉसिबल, नो डिलीशन। नो डिलीशन पॉसिबल, क्योंकि अभी हमारे पास कोई नोड ही नहीं है तो हम डिलीट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं नो डिलीशन पॉसिबल, यानी बिना नोड के ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें फ्रंट और रियर पे नल होगा, तो उसका मतलब है कि हमारे पास कोई नोड ही नहीं। सेकंड की अगर बात करें केस 2, केस 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास कई सारे नोड्स अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास कई सारे नोड अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक हम बनाएंगे फ्रंट, ये आपका हो गया फ्रंट नोड है, इसके सामने लिख देते हैं FRONT। ये हो गया फ्रंट नोड, और फ्रंट नोड को पॉइंटर को फर्स्ट नोड से हम लिंक कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा एक सेकंड नोड बना देते हैं। ऐसे ही हमारा एक थर्ड नोड बना देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया और यहाँ से हमने जो इसको लिख दिया रियर, एक पॉइंटर यहाँ बना देते हैं और इसका नाम रखेंगे हम रियर। रियर जो होगा वो लास्ट वाले नोड जो है उसको पॉइंट करेगा, और जो फ्रंट है वो फर्स्ट वाले को। अब इनके अंदर हम एड्रेसेस स्पेसिफाई कर देते हैं। सपोज इसका एड्रेस इज 100 है, ये 200 और ये हमारा 300। ठीक है,
ये हमारा हो गया 300। तो ये एड्रेस होगा यहाँ पे 300 रियर के अंदर, और ये 100 आपका यहाँ होगा फ्रंट के अंदर। यहाँ पे है कुछ वैल्यूज भी डाल देते हैं, 5, 10 एंड 15। जब हमें डिलीट करना होता है तो फ्रंट से करते हैं। जब हम इसको डिलीट करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे 200 है एड्रेस, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो ये हमने यहाँ लिख दी। यहाँ पे 300 है, ठीक है, ये हमने एड्रेस से इसमें स्पेसिफाई करते हैं। जैसे 100 वाला नोड हम डिलीट करेंगे तो 200 वाला नोड यानी फर्स्ट नोड अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो अब ये वाला नोड हमारा फर्स्ट हो जाना है। इसका एड्रेस 200 है और वो हमें कहाँ से मिलेगा, हमें एड्रेस है 100 का अवेलेबल। तो 100 नोड के नेक्स्ट पार्ट से हमें अगले वाले नोड का एड्रेस मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे डिलीट करना है उसको कह रहे हैं हम टेम्प, TEMP। टेम्प इक्वल टू हमारा जो है फ्रंट, क्योंकि फ्रंट के अंदर ही एड्रेस है हमारा 100। डिलीट इसको करना है 100 वाले नोड को, तो जो डिलीट होना है उसका एड्रेस हमने टेम्प के अंदर भेज दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, जो 200 है उसको फ्रंट बनाना है, और 200 एड्रेस कहाँ पे मिलेगा हमें, वो मिलेगा फ्रंट के नेक्स्ट पार्ट में। तो यानी अब फ्रंट के अंदर वैल्यू क्या होगी, फ्रंट इजिकल टू जो भी हमारा टेम्प है, जो हमारा टेम्प के अंदर है ना, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में जाने वाले हम, टेम्प एरो नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये हमारे पास पहुंच जाएगा 200। इसके बाद करो फ्री, किसको करना है फ्री, फ्री करना है टेम्प को। ये हमने फ्री कर दिया इसको, ठीक है। इस तरीके से हमारे वाला ये नोड, फ्रंट नोड फ्री हो जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाए थे क्लास में। तो हमारे पास दो नोड, हमें दो केसेस हमें कंसीडर करने होते हैं। एक तो वो जब कोई हमारे पास नोड अवेलेबल है ही नहीं, तब हमारे पास रियर में या फ्रंट में नल होगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं हम। तो तब लिखेंगे नोड डिलीशन पॉसिबल, डिलीट नहीं हो पाएगा। केस 2 क्या है, जब हमारे पास कई सारे नोड हैं। कई सारे नोड होने पे हमें क्या करना है, कई सारे नोड होने पे हमें फ्रंट वाले नोड को तो करना है डिलीट, और जो फ्रंट के नेक्स्ट में है, यानी देखिए सबसे पहले फ्रंट में क्या है 100, तो फ्रंट इजिकल टू टेम्प, ऐसा करने से जो है 100 एड्रेस आ जाएगा टेम्प के अंदर, और 100 के नेक्स्ट में 200 है, उसको हमने डाल देना फ्रंट के अंदर। यानी अब 200 जो वैल्यू है वो पहुंच जाएगी यहाँ पे। यानी अब पहला नोड हमारा होगा सेकंड वाला, जो पहले सेकंड था अब वो फर्स्ट नोड बन जाएगा इसके हटते ही यहाँ से, फिर फ्री कर देंगे टेम्प को। ऐसे करना है। ये हमारे केसेस का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम इसका एल्गोरिथम बनाने वाले हैं कि इसका एल्गोरिथम कैसे बनेगा। इसी चीज को हमें जो है एल्गोरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि एल्गोरिथम बनाने कौन से वाली है, एल्गोरिथम, एल्गो किसके लिए, डिलीट
फ्रॉम क्यू, डिलीट फ्रॉम क्यू, क्यू से हम डिलीट करेंगे, डिलीट फ्रॉम क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। जो लिंक लिस्ट के थ्रू हम क्यू बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन है। इसको डायनेमिक क्यू भी बोल सकते हैं। कभी कभी जो लिंक लिस्ट से ना आके ये आ जाता है पेपर में, एक्सप्लेन द डायनेमिक क्यू। तो डायनेमिक क्यू का मतलब ही ये है कि आपको क्यू लिंक लिस्ट से बनानी है। अब हमारे पास सबसे पहले केस 1 आएगा। केस 1, केस 1 में क्या होगा? देखिए केस 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास जो है फ्रंट या रियर कुछ भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, कि फ्रंट में हमारा नल है, ठीक है, एंड रियर इज इक्वल टू नल। अगर ऐसा है देन हम क्या करने वाले हैं, दोनों में अगर नल है या एक में भी हम चेक कर सकते हैं, तो लिखेंगे राइट, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं नो डिलीशन डिलीशन पॉसिबल, यानी हमारे पास डिलीशन परफॉर्म हम नहीं कर सकते हैं, नो डिलीशन पॉसिबल, ठीक है। एल अदरवाइज गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने सेकंड केस कंसीडर करना है। केस 2, केस 2 में हमें क्या करना है कि हमारे पास नोड अवेलेबल है, यानी टेम्प के अंदर हमने क्या करेंगे, टेम्प के अंदर रखेंगे फ्रंट, ठीक है, टेम्प के अंदर फ्रंट पास कर दिए, और अब फ्रंट को हम बनाने वाले हैं फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हमने करना है डिस्प्ले, वो हम लिखें कि सॉरी 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 इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्टेप लिखने चाहिए केस लिखना, इसको हटाओ, ये है स्टेप, स्टेप 1 और ये हो गया आपका स्टेप 2। अब आ जाते हैं यहाँ पे स्टेप 3। जो भी हमने टेम्प के अंदर रखा हुआ है उसकी नम वाली वैल्यू जो है उसको प्रिंट करेंगे, राइट डिलीटेड वैल्यू इज, जो डिलीटेड वैल्यू है वो क्या है, टेम्प का इन्फो पार्ट, नम पार्ट जो है इसको हमने प्रिंट करा दिया, यानी जो हमारा नम पार्ट है उसको हमने प्रिंट करा दिया। और इसके बाद स्टेप 4 पे आ जाते हैं, इसको करेंगे फ्री, जो आपका टेम्प है ये फ्री करा दिया। और स्टेप 5 इसमें हमने करा दिया इसको स्टॉप,
इस तरीके से ये हमारा डिलीट ऑपरेशन कंप्लीट होगी। सबसे पहला काम फ्रंट और रियर में नल चेक करना, अगर नल है तो नो डिलीशन, अदरवाइज गो टू स्टेप 2 स्टेप 2 पे जाएंगे, फ्रंट वाली वैल्यू टेम्प के अंदर डाल देंगे और जो फ्रंट जिसको हमने बनाना है वो सेकंड नोड को बनाना है और सेकंड नोड का एड्रेस है टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट से वैल्यू उठाएंगे और उसको फ्रंट में पास कर देंगे। इसी के साथ फिर जो हमने डिलीट की है वैल्यू उसको बाद यूजर को दिखाना है, तो टेम्प एरो नम और उसके बाद फ्री कर देंगे टेम्प को, देन स्टॉप। ये हमारा पूरा हो गया प्रोसीजर, यानी जो एल्गोरिथम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसका हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको, तो इजीली हम समझ पाएंगे कि भाई कन्वर्जन कैसे करना है। यहाँ से इधर हम इसका प्रोग्राम बनाने वाले हैं। यहाँ से फंक्शन का नाम रख देते हैं, इसका फंक्शन का नाम रखते हैं void, इसके बाद delete, void delete और ये है फ्लो और लिंक लिस्ट है LK, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि हमें टेम्प की जरूरत है तो एक पॉइंटर बनाएंगे टेम्प का, और जो कि इस टाइप का होगा नोट टाइप का, नोट स्टार टेम्प। अब यहाँ से लॉजिक शुरू हो जाएगा कि एक फ्रंट इज इक्वल टू नल, इतने से भी चल जाएगा, एंड ऑपरेटर लगा के भी इज इक्वल टू नल भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतने से भी हमारा काम बन जाना है। यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ और यहाँ लिखेंगे नो डिलीशन, पॉसिबल else, हेल्थ पार्ट में जो टेम्प है उसके अंदर हमने स्टोर करना है फ्रंट, और फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब प्रिंट कराएंगे वैल्यू, प्रिंटफ %b कॉमा टेम्प एरो नम, और इसके गुरुजी नीचे का ना दिख रहा। ठीक है, ठीक, ओके ओके। मुझे महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिखना बंद हो गया हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इधर लिख देता हूँ, इसकी तो जरूरत हमें इधर वाले की खत्म हो गई, इरेज कर देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ
ये हमने तो इतना ही करना है कि एक तो फ्री करना है टेम्प को और प्रिंटफ कराना है। प्रिंटफ परसेंट डी टेम्प एरो, और ये हो गया आपका नम पार्ट। ठीक है, इसको बंद कर दिया हमने और इसके बाद फ्री करना है हमें टेम्प। इसको बंद करो एल्स, और ये फंक्शन। देखो सबसे पहले नोड नल चेक कर लिया, नल है तो डिलीट नहीं होगा। एल्स में हमने क्या करना है, फ्रंट वाली वैल्यू टेम्प में डाल दी और फ्रंट के अंदर अगले वाले का एड्रेस यानी टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस, फिर नम वाला हिस्सा प्रिंट करा दिया, फ्री करा दिया। एक जो है इसमें डिस्प्ले का भी हमने जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो भी यूज करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, वो बना देता हूँ। void डिस्प्ले, ठीक है। इसको हमने यहाँ नोड बना दो और इसको यहाँ नाम दो करंट। और करंट के अंदर फ्रंट का एड्रेस कब तक चलेगा, वाइल लास्ट की जाना है करंट नॉट इक्वल टू नल। जब तक लास्ट ना पहुंच जाए यहाँ करेंगे प्रिंट और ये वैल्यू प्रिंट कराओ परसेंट डी कर एरो नम पार्ट, बस हो गया। कर इक्वल टू कर एरो नेक्स्ट, और ये एक तो ये बन फाइल वाला और एक ये डिस्प्ले वाला बन। अब इसका प्रोग्राम बनेंगे, प्रोग्राम कैसे बनेंगे इसके लिए वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं अभी हो जाए। एक मिनट, एक मिनट। ओके, मिनिमाइज नहीं हो पाएगा, स्टॉप कर रहा हूँ।